हमारा संयुक्त रूप से ना लड़ना एक अवसर विरोधियों को यहाँ प्राप्त हुआ और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, चूंकि एक व्यवहारिक हमारा गठबंधन है और कमिटेड हमारा आजसू इस क्षेत्र को लेकर है, इस माटी को लेकर दीवानगी है, इस राज्य को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही ये प्रदेश का गठन हो पाया। प्रदेश के लिए 80-90 साल तक लोगों की भावना और संघर्ष तो चलता रहा। लोग एमएलए एमपी बने, केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कभी भी सोचा नहीं। पूर्व में भी जो एमएलए एमपी आते रहे, संयुक्त रूप से बिहार और केंद्र में उनके समर्थन की सरकार चलती रही, लेकिन अलग राज्य के परिणाम को तक पहुंचने का साहस, हिम्मत या फिर षड्यंत्र के तहत नहीं कर पाए। वो राज्य को और राज्य के सम्मान को बेचना पसंद किए, लेकिन राज्य को लेना पसंद नहीं किए। वहीं एक कमिटेड एक संगठन भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेता आदरणीय अटल जी ने इस प्रदेश के लोगों को एक कमिटमेंट किया कि हम आएंगे सत्ता पे और मेरे सत्ता पे आने के बाद निश्चित रूप से इस राज्य की वेदना को दूर करेंगे। और उन्होंने प्रदेश का आशीर्वाद दिया, संघर्ष को स्वीकार किया और आशीर्वाद देने का। सर, अगर गठबंधन होती है तो पाकुर विधानसभा सीट जो है भाजपा के खाते में जाएगी? ये अंदरूनी मामला हमारा है। ये भारतीय जनता पार्टी आजसू बड़े सहज से इन विषयों पर विचार कर रही है और आप देखेंगे हम सहज से इस बार के चुनाव में पब्लिक के बीच में खड़े रहेंगे। हमारा एजेंडा इस गिनती से ज्यादा हम प्रदेश के अंदर में लोगों के विश्वास को जीतना और जो क्षति हुई है इस 5 साल में, उस क्षति को हम लोग कैसे पूर्ति कर पाएं और एक बेहतर नेतृत्व प्रदेश को कैसे दे पाएं, लोगों के बीच विश्वास कैसे स्थापित कर पाएं, ये तैयारी हमारी है। और निश्चित रूप से जहां तक संकल्प प्रज्ञा का बात है, निश्चित रूप से संकल्प प्रज्ञा में आजसू रहेगा। सर, आज कितने लोगों ने सर योगदान किया है और किन लोगों ने योगदान किया है, क्या कुछ है सर? हजारों की तादाद में कांग्रेस के स्तंभ रहे लोग, उनके नेतृत्व में, अली साहब के नेतृत्व में, अजहर जी के नेतृत्व में, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख से लेकर हजारों जनप्रतिनिधि, जिनकी संख्या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जितने हजारों की तादाद में लोग आए आज, जो भी आए वो पार्टी में आए हैं आज। सर, हजार की संख्या में आए हुए सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आजसू की भावनाओं के साथ जहाँ ये जुड़े हैं, मैं लंबे समय से इस क्षेत्र की लोगों की भावना से जुड़ा हूँ। जब भी अवसर मिला कोशिश रही कि इनके आंखों के आंसू को पोंछा जाए, इनके माथे की लकीर जो बनी हुई है उसे कम किया जाए। मेरी तैयारी हमेशा रही है कि इनको जल्द गरीब, अदना, पिछड़ा वर्ग के लोगों को कैसे हम लाभ दे पाएं, इस एरिया में बसने वाले ट्राइब हमारे जो हैं उनको कैसे हम मजबूत कर पाएं, ये हमारी लगातार तैयारी रही। अल्पसंख्यक के लिए भी मेरा विशेष प्लान रहा है। केवल कौम के नाम पर बांट के वोट लेना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक परिवार के हालात को देखो और उनके लिए चिंता करो और उनके लिए काम करो। साहब ने यहाँ पर साहब तो बन गए, लेकिन इन्होंने कभी भी आम लोगों को पूछा नहीं, केवल राज करना सीखा। यहाँ पर लोगों की सेवा करने की आदत नहीं रही। सर, अजहर जैसा युवा नेता सर आपको मिला, आज का प्रोग्राम कैसा रहा उनका? अजहर से जितनी भी बात हुई है मेरी, मैं काफी उम्मीद करता हूँ उनसे। इसी तरह से अगर लोग आए, इसी तरह से कमिटेड वर्कर अगर गांव में लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े और उनके निराकरण के लिए निश्चल होकर काम करना प्रारंभ करें, तो कोई सूखा क्षेत्र नहीं रहेगा। निश्चित रूप से राजनीति की नई क्रांति ला सकते हैं। तो सर, आजाद जी की भावना को कदर किया जाएगा सर आजसू पार्टी की ओर से? इनका प्रारंभ हुआ है काम, एक राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ है और पहला प्लेटफॉर्म इनका। देखो, भाजपा आजसू का गठबंधन एनडीए यहाँ से आएगा, पूरे संतल में एनडीए आएगा और मजबूती से हम लोग आएंगे, ये तैयारी हमारी है। मैं एक लीडर के रूप में यहाँ आज हजारों लोग कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं इनके नेतृत्व का सम्मान करता हूँ। मैं एक नेता तैयार कर रहा हूँ, अजहर आपका नेता बन के उभरेंगे।